क्या आपने कभी किसी की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर ऐसा सोचा है कि काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती? या ऐसा लगा हो कि बाकी सबकी जिंदगी तो परफेक्ट है, बस मेरी नहीं? या फिर कभी किसी दोस्त की जॉब देखकर ऐसा सोचा हो कि वो आगे है और आप पीछे रह गए? किसी की जॉब बेटर, किसी की लुक्स बेटर, किसी का लाइफस्टाइल बेटर और हम बस कंपेयर करते रहते हैं। ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है क्योंकि बहुत से लोग इस कंपैरिजन की रेस में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तुलना की दौड़ हमें कहीं नहीं ले जाती, बल्कि और भी दुखी और अकेला कर देती है? अगर आप भी इस कंपैरिजन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो रास्ता है आपको इस ट्रैप से बाहर ले जाने का। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल माइंड ट्रांसफॉर्मिंग तरीकों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप हमेशा के लिए अपनी कंपैरिजन की आदत को पीछे छोड़ सकते हैं और अपनी ऑथेंटिक और रियल हैप्पीनेस पा सकते हैं। आज का ये सफर आपकी सोच और आपके जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये तुलना आती कहां से है। आज के समय में सबसे बड़ा सोर्स सोशल मीडिया है। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें और मोमेंट शेयर करते हैं, अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। एक फोटो में एक परफेक्ट फैमिली वेकेशन दिखती है, लेकिन उसके पीछे की फाइट्स और प्रॉब्लम्स कोई नहीं दिखाता। ये कोई नहीं बताता कि एक परफेक्ट सेल्फी के लिए 200 फोटो खींची गई। हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमें लगातार ऐसी चीजें दिखाते रहते हैं जिनसे हमें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील होता है। ये सब एक तरह का डिजिटल इल्यूजन है जिसे पहचानना ही पहला कदम है। जब आप इस भ्रम जाल को पहचान जाते हैं तो आप इसकी पावर को खत्म करते हैं। सोशल मीडिया के अलावा और भी कई ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे परिवार की उम्मीदें, दोस्तों की सफलता या फिर सोसाइटी के द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स, जो हमें लगातार तुलना करने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, ये सब बातें मैंने बस किताबों में नहीं पढ़ी हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में जी कर सीखी हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हुए भी मैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई थी और शायद सबकॉन्शियसली इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही थी जिन्हें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने खुद को कभी भी कंपैरिजन की दौड़ में शामिल नहीं किया और शायद यही मेरे लिए पीस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा कारण था। जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया तो बहुत लोगों को ये गलत लगा। कुछ ने कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो, अच्छी वाली जॉब क्यों छोड़ रही हो, ऐसे तो तुम पीछे रह जाओगी, ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं अपने डिसीजन पर क्लियर थी और मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, ना कि किसी कंपैरिजन की दौड़ में भागकर। प्रोफेशनल करियर के लिए जो भी डिग्रीज चाहिए होती हैं, एमबीए वगैरह, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। पर जॉब छोड़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खुद को और दूसरों को अच्छे से समझने के लिए, माइंड को और भी अच्छे तरीके से जानने के लिए मुझे साइकोलॉजी की स्टडीज करनी चाहिए। और मैंने की, हालांकि मेरी फील्ड से थोड़ा अलग था। उसके बाद अपनी फिजिकल हेल्थ को और बेहतर बनाने के लिए, उसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने फूड और न्यूट्रिशन की पढ़ाई की। इन स्टडीज ने ना सिर्फ मुझे एक डीप अंडरस्टैंडिंग और खुशी दी, बल्कि मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड की। मेरा रास्ता हमेशा सेल्फ ग्रोथ का रहा। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कहानी होती है और जब आप दूसरों से कंपेयर करने की बजाय, दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी कहानी को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको एक ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं उन इनसाइट्स को और तरीकों को समझने की जिनसे आप इस कंपैरिजन ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे और अपनी रियल हैप्पीनेस को पा सकेंगे। याद रखें कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं। हर किसी की एक अपनी अलग लाइफ स्टोरी होती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए जो अपनी इसी यूनिक आइडेंटिटी की वजह से सफल हुए। अमिताभ बच्चन को उनकी गहरी आवाज के लिए रिजेक्ट किया गया था, जो कि उस समय बॉलीवुड के स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग मानी गई। लेकिन उन्होंने अपनी इसी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उनकी आवाज उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका यूनिक स्टाइल बन गई। इसी तरह विराट कोहली की एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल को भी शुरू शुरू में बहुत क्रिटिसाइज किया गया,
लेकिन उन्होंने इसी आक्रामक शैली की इंटेंसिटी और जुनून को अपने खेल का हिस्सा बनाया और अब ये उनका ट्रेडमार्क बन चुकी है। इन दोनों ने ही दुनिया जिसे कमी मानती थी, उन्हें ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आपको भी अपनी कहानी, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी यूनिकनेस को पहचानना होगा। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी इस यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें और अपनी कहानी पे गर्व महसूस करें। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक गुलाब और एक कमल के फूल की जिंदगी कितनी अलग-अलग होती है? एक खूबसूरत बगीचे में कांटों के बीच खिलता है, तो दूसरा कीचड़ भरे तालाब में भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता। गुलाब ये शिकायत नहीं करता कि मैं कांटों के बीच क्यों हूँ, और कमल भी ये तुलना नहीं करता कि मैं कीचड़ की बजाय बागीचे में क्यों नहीं हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह परफेक्ट हैं, यूनिक हैं। दोनों वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए, जहां वे ग्रो हो सकते हैं, जहां वे अच्छी तरह से खिल सकते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी है। आप यूनिक हैं, जहां हैं वहीं खिलें, अपने यूनिक एनवायरनमेंट में खुश रहें। जरूरी नहीं है कि आपकी खुशी किसी और की तरह से दिखे। आपकी अपनी राह, आपकी अपनी पहचान ही सबसे खास है। अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें, चाहे वह जहां भी खिली हो। हम अक्सर इस सोच में फंसे रहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए या हमारे पास वो होना चाहिए। ये शुड्स हमारे लिए ऐसे काम करते हैं जैसे किसी ने हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख दी हो और बस हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ये शुड्स अक्सर फैमिली, सोसाइटी या फिर मीडिया द्वारा ही बनाए जाते हैं। जैसे किसी कॉमर्स ग्रेजुएट को लगता है कि उसे एक एमएनसी बैंक में ही काम करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी उसे एक स्टेबल करियर मानती है, जबकि हो सकता है कि उसका मन किसी स्टार्टअप में काम करने का हो या फिर खुद का छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का हो। ऐसे ही किसी व्यक्ति को लग सकता है कि उसे एक लेटेस्ट एक्सपेंसिव स्मार्टफोन या एक डिजाइनर वॉच खरीदनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सोशल सर्कल में हर कोई ऐसा कर रहा है। चाहे हो सकता है उसका पुराना फोन या घड़ी उसके लिए ठीक काम कर रहे हो। ये शूट्स एक ट्रैप की तरह होते हैं जो दूसरों से हमें अपनी तुलना करने पर बाध्य करते हैं और हमारी ऑथेंटिक हैप्पीनेस को छीन लेते हैं। अगर आपको अपनी खुशी वापस पानी है, तो आपको अपनी सक्सेस और अपनी हैप्पीनेस की डेफिनेशन खुद बनानी होगी। जब आप अपनी परिभाषा खुद बनाते हैं, तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस और इस कंपैरिजन की रेस से बाहर निकल जाते हैं। कंपैरिजन अक्सर पास्ट की रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता से आता है। जब आप पास्ट में झांक रहे होते हैं, तो आप सोचते हैं कि काश मेरे पास वो सब होता जो उसके पास था, या फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आप ये चिंता करते हैं कि मुझे उसकी तरह सफलता कब मिलेगी। अपनी हैप्पीनेस पाने और पीसफुल होने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। आपने कभी किसी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वो पूरी तरह से उसी पल में खोया होता है। ना तो कल की चिंता करता है, ना किसी और बच्चे से खुद को कंपेयर करता है, जब तक कि हम खुद या ये सोसाइटी उसे इस कंपैरिजन की रेस में, फर्स्ट आने की दौड़ में, या फिर सबसे बेहतर बनने की महत्वाकांक्षा में न धकेल दें। उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? कि उसके खिलौने की बैटरी खत्म होने वाली है, या उसका फेवरेट कार्टून शो शुरू होने वाला है और पापा ने तो टीवी बंद कर दिया। वो बच्चा पूरी तरह से उस खेल को, उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। माइंडफुलनेस हमें उस प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है जहां तुलना के लिए कोई जगह नहीं होती। एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज या औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। एक मुहावरा भी है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों के साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका माइंडसेट, उनकी आदतें और उनका एटीट्यूड आपके माइंडसेट पर भी गहरा प्रभाव डालता है। अगर आपके दोस्त हमेशा किसी की बुराई करते रहते हैं, या गॉसिप करते हैं, या हमेशा अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो
सिर्फ जंक फूड खाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी हेल्दी खाना छोड़ के सिर्फ उनके साथ पिज्जा, बर्गर और मोमोज ही खाने लगते हैं। कंपैरिजन माइंडसेट के लोगों के साथ रहने की बजाय ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो पॉजिटिव हैं। ये आपके ऑनलाइन सर्कल पर भी उतना ही लागू होता है। उन अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको इनसिक्योर फील कराते हैं या आपको दूसरों के साथ तुलना करने पर मजबूर करते हैं। उन अकाउंट्स को फॉलो करें, उन चैनल्स को सब्सक्राइब करें जो आपको मोटिवेट करते हैं और आपको जीने की सही राह बताते हैं। आपका सर्कल ही आपकी एनर्जी को शेप या चैनलाइज करता है। तो दोस्तों याद रखें कि आपकी हैप्पीनेस कहीं बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है, आपकी यूनिक जर्नी में, आपके उन मोमेंट्स में जब आप प्रेजेंट मोमेंट में मौजूद होकर उसे पूरी तरह से जी रहे होते हैं। और ये जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि अपनी खुशी को खुद डिजाइन करने का एक सफर है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया के इल्यूजन को पहचानें, दूसरा अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें, तीसरा चाहिए कि दौड़ को छोड़ें और चौथा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने सर्कल को मॉनिटर करें। इन आसान लेकिन प्रैक्टिकल और प्रभावी रास्तों को अपनाकर आप इस तुलना की टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों आपकी राय में तुलना छोड़ना क्यों जरूरी है? अपने विचार मुझे कमेंट्स में लिखें, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने परिवार और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कंपैरिजन के ट्रैप में फंसकर अपनी हैप्पीनेस को खो बैठे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप इस तरह के और वीडियोस को मिस ना करें। स्ट्रेस से बाहर आने के आसान रास्ते जानने के लिए और हर मुश्किल के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने, इसके टेक्निक्स को जानने के लिए आप मेरे ये 2 वीडियोस देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो दोस्तों आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।